उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट ऐसी सीट जो कि हाई प्रोफाइल है इस नज़रिए से कि वहां से मनोज तिवारी 2 बार के सांसद है और इस बार इंडी गठबंधन से कन्हैया कुमार ताल ठोक रहे हैं। कौरव वर्सेस कन्हैया, वोट का महाभारत। ये संदीप मिश्रा हैं जिन्होंने ये लिखा है। संदीप जी, ये कौरव कौन है? कौरव वो जिन्होंने मणिपुर में आबरू लिटती हुई बेटियों की आबरू को बचाने के बजाय आंखें मूंद ली। जब उनके जिस्म का कपड़ा उतारा जा रहा था तो आंख मूंदे बैठे रहे। जब उनके जिस्म को नोचा खरोचा जा रहा था तो चुप बैठे रहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने द्रौपदी का चीर हरण कराया था। आज फिर नए भेष नए रूप में दुर्योधन और दुशासन बन के ही मेरी बहनों और बेटियों की आबरू का खिलवाड़ कर रहे हैं। वही कौरव है। ये जो कन्हैया कुमार इंडी गठबंधन के तरफ से उतरे हैं, क्या मुद्दा है इस बार का? क्योंकि मनोज तिवारी 2 बार से सांसद हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, 7 में से 7 बीजेपी के पास था। 6 प्रत्याशियों को चेंज किया गया, लेकिन मनोज तिवारी को नहीं बदला गया। कुछ ना कुछ तो बात होगा। वो खूबी है मनोज तिवारी की इसमें, क्योंकि मोदी जी को कौन कौन पसंद है? बलात्कारी, झूठे, लुटेरे, चोर, ठग, बेईमान, लुटेरे। आपने देखो ना, सारे ऐसे ही लोगों को तो मोदी जी ने बीजेपी में भर्ती कर रखा है। एक यही निकम्मा नालायक आदमी था मोदी के पसंद का, इसकी टिकट छोड़ दी, बाकियों को काट दिया। यही खासियत थी इनकी, मनोज तिवारी की, और कोई खासियत नहीं थी। 10 साल में मनोज तिवारी जी 10 काम नहीं गिना सकते जिसके दम पर वो वोट मांग ले। वो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि तोहार लहंगा उठा देनी रिमोट से, अगाड़ी से न छोड़ब न पछाड़ी से छोड़ब, ही हंस दिले रिंकिया के पापा। ये सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। इन्होंने ब्राह्मणों के कुल को, खानदान को बदनाम किया है, हमारे यश मान कीर्ति को कलंकित किया है। हम ब्राह्मण संस्कार देने के लिए जाने जाते थे साहब। इन मनोज तिवारी ब्राह्मण होके अश्लीलता फैलाने का काम किया। जो गाने इन्होंने गाए हैं, क्या हम आप अपनी बहन के साथ बैठ के सुन सकते? अपनी बेटी के साथ बैठ के सुन सकते? जब हम इन्हें सुन ही नहीं सकते तो इन्हें चुनेंगे क्यों? ये साफ साबित। लेकिन बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं अब की बार मोदी की गारंटी चलेगा और अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो क्या 400 पार इतना आसान है आना? 400 पार क्या होगा? पेट्रोल होगा, डीजल होगा, तौरी होगी, घुइयाँ होगी, ननुआ होगा, क्या होगा? 400 पार नहीं बता रहे। 400 पार महंगाई की मार होगी। और मोदी जी की गारंटी तो उसको भी नहीं मिली जिसे उन्होंने सिंदूर दिया था, मंगलसूत्र दिया था। जनता को क्या देंगे? आज बहनों के गले में झांक रहे हैं मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान पर आकर अटक गए हैं, लेकिन मोदी जी ये नहीं बता पा रहे कि मैंने किया क्या है। आज मोदी जी की जुबान लंबी और काम छोटे हो गए। उनका काम नहीं, कारनामा बोल रहा है। 10 साल मोदी का खेल, जुमला, जुल्म और जेल। मोदी अकेला दौड़ना चाहते हैं, इसलिए सबको जेल भेज देते हैं। किसानों पर उन्होंने बली वाला बिल लाकर जुल्म किया, पहलवानों को बृजभूषण दिया, जवानों को अग्निवीर का तीर दिया, और शहीदों को पुलवामा में 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आए नहीं बता पाए। मोदी जी को वोट कोई नहीं दे रहा। मोदी सिर्फ झूठ का पिटारा बजा रहे। मोदी जी जा रहे हैं 2024 मोदी मुक्त भारत। कन्हैया कुमार, कांग्रेस जो है वो, कन्हैया कुमार जब से आए, जब से उम्मीदवार घोषित किया गया, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में टूट देखने को मिल रही है। जो प्रदेश अध्यक्ष है अमरिंदर सिंह लवली, वो भी इस्तीफा दे दिए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो कितनी बड़ी चुनौती इस बार? देखिए, नीतीश कुमार का जूठा पी लिए थे लवली जी, वो भी दिल्ली के पलटू कुमार हो गए हैं। वो पलटीबाज हो गए। पहले कहाँ थे? मंत्री बनाया कांग्रेस ने, 2 बार लवली को मंत्री बनाया कांग्रेस में। 1 साल चुनाव के पहले, पिछले चुनाव में भाग गए थे बीजेपी में। 1 साल में ही लात खा के वापस आ गए, नहीं संभाल पाए, फिर गए। हो सकता है कल परसों ही देवेंद्र कुमार के दफ्तर में खड़े मिले कि मुझे गलती हो गई, मुझे ज्वाइन करा लो। ऐसा दल बदलुओं पे क्या कल मैंने नारा लिखा था कि राहुल के सिपाही लड़ेंगे और डरने वाले भगेंगे। ये डरपोक ईडी सीडी सीबीआई से डरने वाले भगेंगे। हम राहुल के सिपाही हैं साहब। न्याय के लिए अपनी एक एक सांस दे देंगे, राहुल के लिए डटे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली एक ऐसी सीट है जो कि काफ़ी हाई प्रोफाइल हो चुकी है। कन्हैया कुमार 2019 में बेगूसराय से लड़ते हैं, उसके बाद 2024 में वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली से ताल ठोकते हैं। लेकिन ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। कन्हैया कुमार का आज नामांकन है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जिस तरीके से लोगों का हुजूम है, कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जो आम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं कन्हैया कुमार के नामांकन में, वो कहीं ना कहीं भी काफ़ी सराहनीय है। क्योंकि जिस तरीके से एक हुजूम जनता का कन्हैया कुमार के नामांकन के इस कह ले रैली में दिख रहा है, और जो चुनाव कार्यालय है उसके ठीक बाहर दिख रहा है, इस समर्थन को जगह जगह से लोग आए हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ओमशील, एएमवी नेटवर्क, दिल्ली।